हेलो दोस्तों, वेलकम टू अर्जुन वारियर एजुकेशन चैनल। अर्जुन वारियर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग सेट नंबर 17 जो जीके जीएस का सेट है, जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। बीपीएससी, बीएसएससी, यूपी टेट, वीडियो, जेएसएससी, बीएस, एचपीसीएल, सिविल कोड सारे के लिए इंपॉर्टेंट होगा। उसका सेट नंबर 17 करने जा रहे हैं, जिसमें टोटल 50 क्वेश्चन होगा। चलिए एक एक क्वेश्चन का देखते हैं। कर है, अगर वीडियो अच्छा लगे आप लोगों को तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है कि अम्ल वर्षा निम्नलिखित में से किसके द्वारा होने वाले वायु प्रदूषण के कारण होती है। तो ये होता है नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण जो वायु प्रदूषण होते हैं उसके कारण अम्ल वर्षा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, कौन सा सुमेलित है। तो कह रहा है नोग खाइलेम अभ्यारण्य मेघालय में है। नोग खाइलेम अभ्यारण्य मेघालय में है। नागारहोल उड़ीसा में नहीं है। पेरियार केरल में है, तमिलनाडु में नहीं है। रणथंभौर गुजरात में नहीं है, राजस्थान में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। नहीं है पूछा है, वहां पूछा था है, इसमें कह रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए हीराकुंड परियोजना महानदी पर है, ये आपका सही है। काकापाड़ा परियोजना ताप्ती नदी पर है, ये भी सही है। हीराकुंड महानदी पर, काकापाड़ा परियोजना ताप्ती नदी पर। पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी पर, ये भी सही है। जायकवाड़ी परियोजना कृष्णा नदी पर नहीं है। जायकवाड़ी परियोजना कृष्णा नदी पर नहीं है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा महल अकबर द्वारा निर्मित है। अकबर द्वारा निर्मित महल बोला है, इनमें से कौन सा है। तो अकबर जो निर्मित किए थे वो किए थे आपका कौन सा महल, तो जहांगीर महल। जहांगीर महल अकबर बनाए थे। जहांगीर महल अकबर बनाए थे। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी पर व्यवस्था क्यों लागू की गई थी। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी। तो ये लागू की गई थी सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था द टाइम्स ऑफ इंडिया, जबकि द हिंदू बंगाली, दी महारंता ये राष्ट्रवादी समाचार पत्र था। नेक्स्ट, मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। तो ये उल्लेख किया गया किसमें, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। कह 1829 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया। 1829 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था। तो ये किया था आपका खान अब्दुल गफ्फर खां। खान अब्दुल गफ्फर खां। कह रहा है कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। तो गैर नागरिकों को भी उपलब्ध अधिकार है वो संवैधानिक निराकरण का अधिकार। संवैधानिक निराकरण का अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है। तो यह लागू नहीं किया जा सकता। यह लागू नहीं किया जा सकता। कह रहा है कि एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है। तो ये प्रक्रिया है जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। कह रहा है कि जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसकी अध्यक्ष कौन था। जिस समिति के सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था। तो उसका अध्यक्ष था बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता। ठीक है, कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने की। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी। तो डी ब्रोगली। डी ब्रोगली इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज की थी। मिथाइल ऑरेंज के क्षारीय विलयन का रंग होता है। मिथाइल ऑरेंज के क्षारीय विलयन का रंग होता है पीला। पीला पीला मिथाइल ऑरेंज के क्षारीय विलयन का रंग होता है पीला। प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है। प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है। तो ये मिलाया जाता है आपका कार्बन। कार्बन कार्बन प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए। उजला थोथा व्हाइट विट्रॉल का रासायनिक सूत्र है। व्हाइट विट्रॉल का रासायनिक सूत्र कौन सा है। तो ये है ZnSO4 इंटू 7H2O। ZnSO4 इंटू 7H2O व्हाइट विट्रॉल है, उजला थोथा। अब देखिए
कॉपर सल्फेट को इसको हम क्या बोलते हैं, तो ब्लू विट्रॉल। ये क्या है, ब्लू विट्रॉल है कॉपर सल्फेट। जब कॉपर सल्फेट ब्लू विट्रॉल होता है। जब हम बात करते हैं आपका कॉपर सल्फेट हो गया, FeSO4 ये है फेरस सल्फेट, ये होता है ग्रीन विट्रॉल। क्या होता है, ग्रीन विट्रॉल। क्या होता है, ग्रीन विट्रॉल। ठीक है, नेक्स्ट चलिए देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है, किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है। तो ये ग्रह है आपका शनि, शनि का घनत्व सबसे कम है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश से विषुवत रेखा नहीं गुजरती है, निम्नलिखित में से किस देश से विषुवत रेखा नहीं गुजरती है। तो अर्जेंटीना से विषुवत रेखा नहीं गुजरती है, इक्वाडोर, केन्या, इंडोनेशिया से गुजरती है, जबकि अर्जेंटीना से नहीं गुजरती है विषुवत रेखा। कह रहा है कि शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की वनस्पति कहलाती है, शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की वनस्पति कहलाती है मेसोफाइट, मेसोफाइट, मेसोफाइट। निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के कालानुक्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। तो ये हो गया आपका। कह रहा है कि वन जीव संरक्षण अधिनियम, जैव विविधता अधिनियम, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट हाथी। ये कह रहा है कि कालानुक्रम कौन सा पहले आया था, कौन सा बाद में आया था, इसके अनुसार आपको सजाने के लिए कहा गया है। देखिए, वन जीव संरक्षण अधिनियम था, ये आपका 1972 में। वन जीव संरक्षण अधिनियम कब, 1972 में। इसके बाद आता है जैव विविधता अधिनियम, ये 2002 में, जैव विविधता अधिनियम 2002 में। प्रोजेक्ट टाइगर जो था आपका 1973 में, प्रोजेक्ट टाइगर। और प्रोजेक्ट हाथी था 1992 में। ठीक है, अब इसी के आधार पर पहले कौन आएगा, जैव विविधता अधिनियम आएगा कि ये, मतलब पहले इसमें से कौन आएगा, तो पहला ईयर आता है वन जीव संरक्षण अधिनियम नंबर 1 पर। नंबर 2 पर आएगा ये आपका प्रोजेक्ट टाइगर। नंबर 2 पर कौन आएगा, प्रोजेक्ट टाइगर आएगा। प्रोजेक्ट टाइगर आएगा आपका नंबर 2 पर। तो इस आधार पर हम देखेंगे ऑप्शन पहला नंबर 1, फिर इसके बाद नंबर 3, इसके बाद प्रोजेक्ट टाइगर के बाद क्या आएगा आपका, फिर से ये प्रोजेक्ट हाथी 4, और इसके बाद आपका आएगा 2। तो 1 3 4 2, तो 1 3 4 2 कौन सा ऑप्शन में है, तो 1 3 4 2 ये ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है, चलिए देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जोबाई, सुकड़ी एवं जोजारी किस नदी की सहायक नदी है। जोबाई, सुकड़ी और जोजारी किस नदी की सहायक नदी है। तो ये नदी जो सहायक नदी है वो किस नदी की है, तो जब हम बात करेंगे तो ये आपका लूनी नदी की है, जोबाई, सुकड़ी और जोजारी सहायक नदी। एक गोलीय दर्पण के परावर्तित पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है जिसे क्या कहते हैं, तो जिसे हम कहते हैं क्या, ध्रुव, पोल, पोल क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। कह रहा है कि किसी चालक में विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा को किस रूप में निरूपित किया जाता है, तो H इक्वल टू क्या होता है आपका, आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी, एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो ये कौन सा है, बी नंबर। ठीक है, आगे देखिए, निम्न में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया बोला है आपसे, कौन सी है, बर्फ का पिघलना, तो बर्फ से फिर पानी बनेगा, तो ये आपका क्या है, ये आपका रासायनिक नहीं, भौतिक अभिक्रिया है। मक्खन का खट्टा होना, मक्खन का खट्टा होना, तो मक्खन फिर से खट्टा हो जाएगा, तो ये तो ईस्ट के कारण, तो ये आपका केमिकल है। आयोडीन क्रिस्टल का उत्पादन, ये भी आपका क्या है, फिजिकल है। गीले कपड़े सूखना, ये भी फिजिकल है। ठीक है, तो मक्खन का खट्टा होना ये आपका केमिकल रिएक्शन है। जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो निम्नलिखित में से क्या घटित होती है, मतलब कौन सा घटना घटती है, तो ये त्रिज्या बढ़ जाती है। साबुन के बुलबुले को अगर आप आवेशित करेंगे तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, रेडियस बढ़ जाएगी। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा घोल विद्युत का चालक नहीं है, विद्युत का चालक कौन सा घोल नहीं है ये पूछा है। तो ग्लूकोज का घोल विद्युत का चालक नहीं है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विद्युत का चालक है, एसिटिक एसिड ये भी है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये भी है चालक, जबकि ग्लूकोज का घोल विद्युत का चालक नहीं है। जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है तो किस दिशा में मुड़ती है, विरल से किधर जा रहा है, सघन में। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल में, सघन से क्या रहा है, विरल में जा रहा है, डेंसर से किस में जा रहा है, रेयर में। सघन से विरल माध्यम में यात्रा करती है तो किस दिशा में मुड़ती है, तो ये मुड़ जाती है आपका अविलंब से दूर तथा गति बढ़ जाती है, अविलंब से दूर, अविलंब से दूर, और गति बढ़ जा सकती है, बढ़ जाती है। निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा चालक में विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है, चालक में विभवांतर बनाए रखने में कौन मदद करता है, तो ये मदद करता है सेल या बैटरी, सेल या बैटरी, सेल या बैटरी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल अस्थायी ऊतक नहीं है, सरल अस्थायी ऊतक नहीं है, तो ये जाइलम, सरल अस्थायी ऊतक नहीं है, जाइलम, जाइलम। कह कि प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान कहलाता है, क्या कहलाता है, तो पैलिएंटोलॉजी,
पैलियोंटोलॉजी। प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान कहलाता है पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी कहा कि ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है? ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है? तो यह है हड्डी से। किससे संबंधित है? हड्डी से। ठीक है। मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण को रोकने का सबसे सरल इलाज क्या है? मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का रोकने का सबसे सरल इलाज क्या है? तो ये इलाज है आपका एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स। अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है? तो अलैंगिक प्रजनन में नए जीव जनक माता पिता के समान होते हैं। नए जीव जनक माता पिता के समान होते हैं। निम्नलिखित में से बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक ऊतक का कार्य करता है। बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक ऊतक का कार्य करता है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म। एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है? एक पौधे के तने या जड़ का घेरा बढ़ता है लेटरल मेरिस्टेम टिश्यू के कारण। लेटरल मेरिस्टेम टिश्यू के कारण। ऊतक के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऊतक के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो कोशिका से ऊतक और ऊतकों से अंग का निर्माण होता है। ठीक है। मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल क्या बनाता है? आपका टिश्यू बनाता है। कॉम्बिनेशन ऑफ टिश्यू क्या बनाता है? आपका ये ऑर्गेनिज्म का बॉडी तैयार करता है। क्या करता है? बॉडी तैयार करता है। ठीक है। ऊतक शब्द का प्रयोग बिस्चैट ने किया था। वे कोशिका जो मूल रूप से दिखने और कार्य करने में समान होती है ऊतक कहलाती है। ये भी तो इसका आपका कौन सा हो जाएगा? तीनों का तीनों सही है। मानव शरीर के भीतर रक्त निम्न में से किसके उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो हेपेरिन। हेपेरिन। हेपेरिन के कारण। किसके कारण? हेपेरिन के कारण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले नील हरित शैवाल कौन से फसल वाले खेतों में पाए जाते हैं? कौन से फसल वाले खेतों में? तो धान वाले में। नाइट्रोजन स्थिरीकरण नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले नील हरित शैवाल धान के फसल में पाए जाते हैं। निम्न से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? तो हाइजा विब्रियो कोलोरी से ये है। कोष्ठ जो होता है माइक्रोबैक्टीरियम लिपरेसी कोड का ये देखिए कैलोरी कोलेरा जो होता है हैजा को अंग्रेजी में बोलते हैं। तो इसे कीवर्ड से याद कर लीजिए। टेटनस में टिटेनी छुपा हुआ है। देखिए प्लेग जो होता है होमोफिलस पोटोरिसिस से नहीं होता है। प्लेग चूहा के से फैलता है। राष्ट्रीय आय से संबंधित हिंदू वृद्धि दर की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया था? राष्ट्रीय आय से संबंधित हिंदू वृद्धि दर का अवधारणा किसने प्रस्तुत किया था? तो ये प्रोफेसर राजा कृष्णा। एसे ऑन इंडियन इकोनॉमी के लेखक कौन है? एसे ऑन इंडियन इकोनॉमी के लेखक कौन है? एसे ऑफ इंडियन इकोनॉमी के लेखक है एमजी रनाडे। एमजी रनाडे। एमजी रनाडे। रशियन क्रांति को किस अन्य क्रांति के नाम से जाना जाता है? रशियन क्रांति को अन्य क्रांति के नाम से जाता है अक्टूबर क्रांति, जिसे बोलेशेविक क्रांति भी कहा जाता है। ईश्वरचंद विद्यासागर द्वारा कलकत्ता में स्थापित महाविद्यालय का नाम क्या था? तो ईश्वरचंद विद्यासागर द्वारा कलकत्ता में बैथुन कॉलेज का स्थापना किया गया था। किसका? बैथुन कॉलेज का। बैथुन कॉलेज का। उस नाम विद्यालय का नाम बैथुन कॉलेज था। सर्वप्रथम भक्ति का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? भक्ति का उल्लेख आपका किस उपनिषद में मिलता है? तो श्वेताश्वर उपनिषद में। श्वेताश्वर उपनिषद में भक्ति का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। किस सूफी संत को बंदा नवाज के नाम से जाना जाता है? तो मोहम्मद गेसु दराज। मोहम्मद गेसु दराज। गुप्त काल में पेट इकाई थी। गुप्त काल में जो पेट इकाई थी वो ग्राम समूह की। गुप्त काल में पेट इकाई किसको कहा जाता था? ग्राम समूह की। ग्राम समूह की। अक्षय नीति का संबंध किससे है? अक्षय नीति का संबंध है। अक्षय नीति का संबंध है। तो ये संबंध है किससे? अस्थाई दान से। अक्षय नीति अस्थाई दान। पौधे में कौन सा हार्मोन के संचार के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाती है? तो यह तो आपका ऑक्सीन होगा। साइटोकाइनिन नहीं, जिबरेलिन में वृद्धि हार्मोन होता है। इसमें आपका कौन सा होगा? ऑक्सीन हार्मोन, प्रकाश की ओर झुकने का कारण। निम्न में से कौन सा जानवरों में पाए जाने वाला हार्मोन नहीं है? जानवरों में पाए जाने वाला हार्मोन नहीं है ऑक्सीन हार्मोन। ये प्लांट में पाया जाता है। इंसुलिन, थायरोक्सिन और एड्रेनलिन ये सब जानवरों में पाया जाता है। मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो ये 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।